Hello students, I am from Modern Vidya Mandir Public School, Class 8, Chapter 3 Synthetic Fibers and Plastics. इसमें कुछ क्वेश्चंस हम स्टडी करेंगे. गिव रीजंस के क्वेश्चंस हैं ये. गिव रीजंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज swim suits are made up of nylon fabric. स्विम सूट आर मेड अप ऑफ नायलॉन फैब्रिक के क्यों बने होते हैं नायलॉन फैब्रिक? बिकॉज दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड हेंस डज नॉट एड वेट एंड बिकम अनकंफर्टेबल. उनमें क्या होता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते. अगर एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा हैवी नहीं लगेंगे और हम उनमें अनकंफर्टेबल भी फील नहीं करेंगे. सेकेंड इज पॉलिएस्टर क्लोथ्स आर नॉट गुड टू वियर इन हॉट वेदर. जब बहुत गर्मी पड़ रही होती है समर डेज में, पॉलिएस्टर को सजेस्ट नहीं किया जाता पहनने के लिए. अच्छा सजेशन नहीं है. पॉलिएस्टर फैब्रिक आर हाईली स्ट्रेन रेजिस्टेंस. पॉलीएस्टर फैब्रिक क्या होते हैं? वो स्ट्रेन मतलब कि खिंचाव कम होता है उनमें स्ट्रेन नहीं कर सकते, ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं होते. एंड वाटर रिपेलेंट, उनमें वाटर को रिपेल करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते, रिपेल करते हैं. विच मीन्स दैट रेदर देन एब्जॉर्बिंग स्वेट. ये बात है कि देखो हमें गर्मी में बहुत सारा पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो अगर वो वाटर को रिपेल करेंगे और हमें वाटर रिपेल करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम भी तो होगी. इट अलाउ पर्सपिरेशन टू बिल्ड अप इनसाइड द गारमेंट. ये क्या करता है? अंदर ही अंदर पर्सपिरेशन होती है, यानी पर्सपिरेशन भी स्वेटिंग ही होती है, पसीना अंदर ही अंदर होती रहती है. ये ना तो उसे एब्जॉर्ब करता है, मतलब फिर हमारा पसीना सूखेगा कैसा? हम पूरे टाइम गीले गीले फील करेंगे. दिस इज नॉट गुड. दैट्स व्हाई पॉलिएस्टर क्लोथ्स आर नॉट सजेस्टेड टू वेयर इन हॉट वेदर. थर्ड क्वेश्चन इज इट इज ईजियर टू कुक एंड टेफ्लॉन कोटेड कुकवेयर. क्या ये इट इज ईजियर टू कुक ऑन टेफ्लॉन कोटेड कुकवेयर. क्या टेफ्लॉन कोटेड जो कुकवेयर्स होते हैं उन पे कुक करना इजी होता है? बिकॉज टेफ्लॉन कोटेड कुकवेयर्स क्या करते हैं? अलाउज फूड टू रिलीज इजीली. वो फूड को जल्दी से रिलीज कर देते हैं फ्रॉम द पैन. उनमें फूड चिपकता नहीं है. दे आर नॉन स्टिकी एंड इट इज इजी टू क्लीन एंड ऑल्सो फूड कैन बी कुकड इन लेस ऑयल. इसमें क्या होता है? ये एक तो नॉन स्टिकी होते हैं, इनमें खाना चिपकता नहीं है, और दूसरा ये कम ऑयल यूज करते हैं तो हमारे ऑयल की भी बचत हो जाती है और हमारी सफाई भी अच्छे से हो जाती है और इजीली हो जाती है. ठीक है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज वी शुड नॉट बर्न प्लास्टिक वेस्ट. हमें कभी भी प्लास्टिक वेस्ट क्यों नहीं जलानी चाहिए? बिकॉज वी शुड नॉट बर्न प्लास्टिक वेस्ट बिकॉज प्लास्टिक इज नॉट ए क्या है? वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है एंड कैन नॉट कम्प्लीटली बर्न. वो पूरी तरह बर्न भी नहीं हो सकती एंड प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज. एक तो वो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ना ही कम्प्लीटली बर्न होती है, हार्मफुल गैसेस पैदा करती है. अगर बर्न होती भी तो आधी पार्शियल होगी और इसमें हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हो जाएंगी जो क्या करेंगे? एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेंगी. दैट्स व्हाई this is we should not burn plastic waste. Fifth question, blended fiber like terrycoat or terry wool are strongest than pure cotton or pure wool. ब्लेंडेड फाइबर्स लाइक टेरिकोट. टेरिकोट किससे मिलकर बना होता है? टेरिलीन प्लस में कॉटन. एज द नेम सजेस्ट, टेरी फॉर टेरिलीन एंड कॉट फॉर कॉटन एंड टेरी वूल यानी कि टेरिलीन प्लस में वूल आर मिक्स्ड टुगेदर टू क्रिएट ए न्यू स्ट्रॉन्ग फैब्रिक बनाने के लिए इन दोनों को मिक्स किया जाता है. दैट्स व्हाई टेरिकोट एंड टेरी वूल आर स्ट्रॉन्गर देन प्योर कॉटन और प्योर वूल. अगर खाली प्योर वूल और उसके कंपैरिजन बात करी जाए तो वो स्ट्रॉन्गर होते हैं क्योंकि ये दो चीज़ों का मिक्सचर होते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग होते हैं. 86th question is it is safe to store chemicals in plastic containers than in metallic containers. क्या ये अच्छा है केमिकल्स को प्लास्टिक कंटेनर्स में स्टोर करना सेफ है देन इन मेटेलिक कंटेनर्स? हम इसके बारे में देखते हैं. इट इज बिकॉज प्लास्टिक आर केमिकली इनर्ट. केमिकल्स को प्लास्टिक कंटेनर्स में स्टोर करना इसलिए अच्छा है क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है? केमिकली इनर्ट. वो केमिकली रिएक्टिव नहीं होते, वो रिएक्ट नहीं करती है केमिकल्स के साथ. डू नॉट रिएक्ट विद सब्सटेंस. बट द मेटेलिक कंटेनर जो होते हैं वो
केमिकल के साथ रिएक्शन शो करते हैं, इसीलिए उन्हें अवॉइड किया जाता है टू स्टोर द केमिकल्स। रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर्स हैव ए प्लास्टिक फोम कोर। रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर में प्लास्टिक फोम कोर होते हैं बिकॉज प्लास्टिक आर गुड इंसुलेटर्स। प्लास्टिक क्या है? गुड इंसुलेटर्स हैं। दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे कैन रेजिस्ट द लो टेम्परेचर। वो जो लो टेम्परेचर होता है ना, उसे भी रेजिस्ट करती हैं। एंड इजीली एज वेल एज बैलेंस द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग विद द टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर। वो साथ के साथ सराउंडिंग का टेम्परेचर भी बैलेंस हो जाता है उसमें। Now the short questions and answers. First is give two advantages of rayon fabric. And its answer is rayon absorb. क्या एडवांटेजेस हैं रेयन फैब्रिक पहनने की? रेयन के कपड़े पहनने की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या अच्छी खासियत है? रेयन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है ड्यू टू इट इज यूज्ड इन डायपर्स, बैंडेज। बच्चों के जो डायपर्स होते हैं और जो हमारी इंजरीज में जो बैंडेज लगाई जाती है उसमें रेयन होता है। ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। Now the second, rayon fabric are used in bed sheet and carpet. बेड शीट भी उसी की बनी होती हैं और कारपेट्स भी। Mention two general properties of plastic. प्लास्टिक की दो प्रॉपर्टीज ऐसी बताओ, कोई भी दो प्रॉपर्टी, दो या तीन। फर्स्ट इज प्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, केमिकली इनर्ट भी होता है, ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। नाउ सेकंड इज प्लास्टिक इज लाइट इन वेट, बहुत लाइट होता है, ज़्यादा हैवी नहीं होता। थर्ड इज प्लास्टिक इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग होता है और काफ़ी टाइम तक चलने वाली चीज़ है। गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ लाइक्रा। लाइक्रा इज एन इलास्टिक फाइबर है। इलास्टिक मतलब कि हम उसे कितना भी खींच सकते हैं। सुपीरियर टू रबर इन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, रबर से ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है। और ड्यूरेबिलिटी यानी कि हम उसे वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ड्यूरेबल तभी तो होती है कोई चीज़, उसे वायर्स में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। लाइक्रा इज ए स्ट्रेच फैब्रिक, उसे कितना भी स्ट्रेच कर लो और इसे मिक्स भी किया जा सकता है कॉटन, नायलॉन और वूल के साथ। ओके, इसे किसी भी साथ मिक्स कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। रॉ मटेरियल क्या होता है सिंथेटिक फाइबर को सिंथेसाइज करने के लिए? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोल्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डीजल, सीएनजी, एलपीजी एटसेट्रा। पेट्रोल एंड नेचुरल गैस सीएनजी, एलपीजी, सॉरी पेट्रोल में नहीं आएगा, सीएनजी, एलपीजी नेचुरल गैस में आएगा। एंड कोल, कोयला आर द रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए ये सारे रॉ मटेरियल होते हैं, यानी कि कच्चा माल जिसे बोलते हैं, शुरुआत इन्हीं से होती है। हाउ डज रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक हार्मफुल? प्लास्टिक की रिसाइकलिंग हार्मफुल होती है। ड्यूरिंग रिसाइकलिंग मेल्टिंग ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस टॉक्सिक फ्यूम। जब हम उसे रिसाइकिल करते हैं तो रिसाइकिल करने के लिए ऑब्वियसली हम उसे जलाएंगे, और जलाएंगे तो क्या होगा, उसमें से टॉक्सिक फ्यूम्स बाहर आएंगी, धुएं जैसी जो फ्यूम्स होती हैं वो बाहर आती हैं। ड्यू टू दिस वर्कर्स ऑफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग हैव सीरियस इलनेस। उन्हें क्या हो जाता है, उन्हें बहुत सारी टाइप ऑफ वेरियस इलनेस हो जाती हैं, जैसे कि अस्थमा, टीबी, वेरियस टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस उन्हें हो जाती है। ऑल्सो वी शुड नॉट स्टोर फूड इन रिसाइकल प्लास्टिक वेयर्स। हमें जो फूड है अपना वो रिसाइकल प्लास्टिक वेयर्स में स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट करके, वैसे तो वो रिएक्टिव नहीं होता लेकिन जो रिसाइकल्ड वाला होता है उसमें थोड़ा बहुत कुछ ऐसा कंटेंट रह जाता है जिससे अगर हमारा फूड रिएक्ट कर ले तो वो हमारे लिए काफ़ी पॉइजनस या फिर हार्मफुल हो सकता है। Now the long questions. First long question is plastic are not eco-friendly. Eco यानी कि जो environment के friendly ना हो. Justify your statement. Plastic are not eco-friendly because it cannot be decomposed. इसे हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, यानी कि ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए नहीं है। बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है। कॉजिंग वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन, जब इसे जलाते हैं तो वेरियस टाइप ऑफ गैसेज इसमें से निकलती है, फ्यूम्स निकलती हैं जिससे पॉल्यूशन होता है। एंड कैन हार्म आवर एनवायरनमेंट, और हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करती है, इसीलिए इको फ्रेंडली ये बिल्कुल नहीं है।
ऑल्सो व्हेन प्लास्टिक आर थ्रोन हियर एंड देयर, अगर हम उसे इधर उधर फेंक देंगे, दे ब्लॉक द ड्रेन। ड्रेन क्या होती है? हमारी नालियां जो होती हैं, अगर उनमें अगर प्लास्टिक चला जाता है, गिर जाता है, पन्नी प्लास्टिक ऐसे हम फेंक देते हैं तो ड्रेन ब्लॉक हो जाती है। और वाटर स्टोर्ड इन ड्रेन ड्यू टू विच मैनी इंसेक्ट्स, जिससे क्या हो जाता है? पानी खड़ा हो जाता है ड्रेन्स में, नालियों में बहुत सारा पानी भर जाता है, जिससे क्या होता है? बहुत सारे टाइप के इंसेक्ट्स, मॉस्किटो यानी कि मच्छर, इंसेक्ट यानी कि बहुत सारे कीड़े प्रोड्यूस, एंड उनसे क्या होता है? बहुत सारे टाइप ऑफ डिसीजेस होते हैं, जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, वेरियस टाइप ऑफ डिसीजेस। सेकेंड क्वेश्चन, वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक गार्बेज ऑन स्ट्रीट और पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस पे कभी भी प्लास्टिक गार्बेज, प्लास्टिक का कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। व्हाट हार्म और ट्रीट दे कैन पेस्ट ऑफ लाइफ, उनसे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम ये पढ़ेंगे। वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक गार्बेज ऑन स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेसेस बिकॉज दे क्लॉग ड्रेन्स। क्लॉग यानी कि ब्लॉक ही होता है, क्लॉग यानी कि ब्लॉक करना ड्रेन्स को और सीवेज सिस्टम को, कॉजिंग सीवेज वाटर टू ओवरफ्लो। इससे क्या होता है? अगर वो पानी आगे जाएगा ही नहीं, अगर एक जगह ब्लॉक हो जाएगा तो सीवेज ओवरफ्लो होने लगेगी ड्यूरिंग रेनी सीजन। और रेनी सीजन के अराउंड तो और ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है, बारिश की वजह से और पानी भर जाता है। ड्यू टू इसकी वजह से मॉस्किटोज और फ्लाइज पैदा हो जाते हैं, यानी कि मॉस्किटो मच्छर, फ्लाइज यानी मक्खियाँ पैदा हो जाती हैं, वो ब्रीड करती हैं, यानी कि अपना ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि पब्लिक प्लेसेस में, पार्क्स में हमें बहुत सारे डिसीजेस होने का खतरा हो जाता है। इसीलिए हमें कभी भी पब्लिक प्लेसेस या पार्क्स में पॉलीथीन के बैग्स नहीं फेंकने चाहिए, ठीक है। और हमें जो वाटर की सीपेज को रोकने के लिए, वाटर की सीपेज को सही चलाने के लिए कभी भी ड्रेन्स में ये फेंकने नहीं चाहिए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वेरियस वॉश एंड वियर प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। वेरियस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना है सिंथेटिक फाइबर की, वॉश एंड वेयर। सिंथेटिक क्लोथ्स एब्जॉर्ब लेस डर्ट। क्या होता है कि सिंथेटिक क्लोथ्स में बहुत कम डर्ट एब्जॉर्ब हो पाती है। दे आर इजी टू वॉश, उन्हें आसानी से हम धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं। एंड एब्जॉर्ब लेस मॉइस्चर, उनमें मॉइस्चर भी कम एब्जॉर्ब होता है। एंड हैंस डार्क ड्राई क्विकली, अगर उनमें मॉइस्चर ही कम हो रहेगा, अगर वे वाटर ही ठीक से एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, तो इजी सी सिंपल सी बात है कि वो इजीली ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे। सिंथेटिक फाइबर डू नॉट श्रिंक, श्रिंक यानी कि वो कभी भी सिकुड़ते नहीं हैं। आफ्टर वॉशिंग, वॉशिंग करने के बाद भी वो उन पे ज़्यादा प्रेस आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड रिमेन रिंकल्स फ्री, रिंकल फ्री यानी कि श्रिंक फ्री रहते हैं, उनमें कोई भी मतलब वो श्रिंक नहीं होते, तो सो दे आर इजी टू मेंटेन, तो उन्हें इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी, फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू सेव आवर अर्थ फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट पॉल्यूशन। जो प्लास्टिक वेस्ट का जो जितना भी पॉल्यूशन है, उससे हम अपनी अर्थ को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अर्थ को कैसे बचाएं इस प्लास्टिक वेस्ट के पॉल्यूशन से। वी कैन सेव आवर अर्थ फ्रॉम प्लास्टिक, हम अपनी अर्थ को प्लास्टिक से कैसे सेव कर सकते हैं। हाउ, वेस्ट पॉल्यूशन बाय फॉलो 3 आवर्स, इसके 3 आवर्स होते हैं, हमने हमेशा से पढ़े हैं। रिड्यूस यानी कि हम प्लास्टिक का यूज ही कम कर दें, रिड्यूस मीनिंग अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। एंड रीयूज, रीयूज का मतलब है कि एक बार जो चीज यूज कर ली उसे यूज दोबारा भी किया जा सकता है, जैसे कि वाटर बोटल्स इसका एग्जांपल है, या फिर पेप्सी कोक की बोटल्स जो होती हैं। एंड रिसाइकिल, रिसाइकिल क्या होता है? एक चीज को यूज कर लिया, उसके बाद उसे रिसाइकिल करके हम दोबारा, मतलब उसे मॉडिफाई करके, हीटिंग वगैरह देके, दूसरा रूप देके हम उसे दूसरे टाइप से यूज कर सकते हैं। तो यही ये कहना चाह रहा है, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज कम करो। कैरी कॉटन और जूट बैग, कैरी कॉटन और जूट बैग्स को क्यों अलाउ किया जा रहा है? क्योंकि वो इको फ्रेंडली होते हैं, उन्हें इजीली बायोडिग्रेडेबल होते हैं। डोंट थ्रो एनी प्लास्टिक बैग आफ्टर 1 यूज, एक यूज के बाद कभी भी प्लास्टिक बैग को मत फेंको, उसे दोबारा यूज करो। दिस इज
कॉल्ड रीयूज। ओके, जैसे कि वाटर बॉटल्स का एग्जांपल है, ये भी सेम है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिस्पोजेबल प्लास्टिक, डिस्पोजेबल प्लास्टिक की जगह मेक यूज ऑफ वॉशेबल क्रॉकरी, जो क्रॉकरी वॉश हो सके, जैसे हम वॉश कर करके दोबारा यूज कर सके, ऐसी वाली क्रॉकरी यूज करो, ऐसी मत करो जिसे डिस्पोज करना पड़े। हेल्प द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन सेपरेटिंग प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम अदर गार्बेज। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, नगर निगम वगैरह होते हैं, उनकी हमें खुद से हेल्प करनी पड़ेगी प्लास्टिक के यूज को कम करने के लिए। अगर हम ही जगह जगह कूड़ा फैलाएंगे तो अकेली सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, उसके यूज को हमें ही कम करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन 5, डिस्कस द लिमिटेशंस एसोसिएटेड विद सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ कमियां, लिमिटेशंस हमें स्टडी करनी है। अब इसका आंसर है, फर्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर इजीली कैच फायर। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो नेचुरल तो नहीं होते, वो ह्यूमन मेड मैन मेड होते हैं, उन्हें हम लैब में तैयार करते हैं। तो उनका क्या डिसएडवांटेज है, ये लिमिटेशन है पहली तो, कि वो फायर आग को इजीली कैच कर लेते हैं। ठीक है, सो क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर कैन नॉट वियर इन किचन। अगर हम उन्हें किचन में पहनेंगे या फिर दिवाली वगैरह पे पहनेंगे तो ये हमारे लिए सुटेबल नहीं होगा, वो फायर कैच करते हैं। और कभी भी केमिस्ट्री लैब में पहन के तो उन्हें एंटर करना ही नहीं चाहिए। सेकेंड पॉइंट, दीज एब्जॉर्ब वेरी लिटिल मॉइस्चर। ये बहुत कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। और जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी पर्सपिरेशन मतलब स्वेटिंग के टाइम पे जब हमें पसीना सुखाने के लिए हमारे कपड़े ही तो एब्जॉर्ब करते हैं हमारे पसीने को, अगर वही एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, हार्मफुल होगा। दीज आर अनहेल्दी टू वियर इन हॉट वेदर। इसीलिए इन्हें गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं पहना जा सकता, एक घड़ी सर्दियों में पहना जा सकता है। ओके, थैंक यू।